अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक और नई चीज़ के साथ। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फीफो का परपेचुअल मेथड। तो इस वीडियो में हम फीफो के मेथड्स करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम दोनों सिस्टम करने वाले हैं, परपेचुअल भी और पीरियोडिक भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो साइड में एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ एंट्रीज है जो हम एंट्रीज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये कॉलम आप देख रहे हैं अपने पास, वैसे ही एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए और मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाना शुरू करता हूँ। उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अभी कुछ डिफरेंट लगेगा आपको, मगर फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास फीफो का परपेचुअल मेथड का पूरा एक कॉलम है। इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं। ये एक है परचेज का। इशू का मतलब होता है, इशू का कॉलम इसका मतलब होता है सेल्स। मतलब जो हम सेल्स करते हैं अपनी पीरियड बेसिस पे, जो हमारे पीरियड में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी इसके इशू के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास कॉलम है बैलेंस का। बैलेंस के अंदर हम इन दोनों का परचेज और इशू का टोटल करते हैं लास्ट में आकर। तो वो किस तरह करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज की डेट्स लिखी हुई हैं और उनके नेम्स लिखे हुए हैं जो। तो अब इसके बाद हमें बस इंसर्ट करना है, बस यूनिट्स हमारे इंटर करने हैं हमें, और हमारा पर यूनिट कितना है वो हमें करना है। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग बैलेंस में हमें करना ये है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ सामने लिखा हुआ है। और ओपनिंग बैलेंस की एंट्री है, ये बात आप याद रखिए, ना परचेज में होगी ना ही सेल्स में होगी। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की हम एंट्री करेंगे बैलेंस के कॉलम में। वो क्यों करेंगे, उसका ये है कि बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जो है उसकी हम एंट्री करेंगे डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में, ना परचेज में की जाएगी। क्योंकि ये हमारी ना परचेज है, कि ये पिछले पीरियड का हमारे पास बचे हुए स्टॉक है, तो हम इसको बैलेंस में एंट्री करेंगे। क्योंकि हमने कोई परचेज नहीं करी, ना ही हमने कोई सेल्स करी है। तो इस वजह से हम पहले बैलेंस में एंट्री कर दें इसकी 4000 यूनिट से। 4000 यूनिट से हमने कर दी। यहाँ पे हमारे पास पर रेट जो है, इसका पर यूनिट जो है वो है 5। और इसके बाद है हमारे पास, अगर हम निकालें इसका, इसको हमने करना है 4000 इंटू 5 इज इक्वल टू 20,000। अभी 20,000 कैसे आया, आपने करना क्या है कि 4000 हमारे पास यूनिट थे, इसको मल्टीप्लाई करना है $5 से। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20,000। तो हमारे पास ये पहले यूनिट का अमाउंट आ गया, उसके पहले एंट्री का अमाउंट आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो एंट्री है हमारे पास वो है 5 जन को, जो है परचेज 7000 यूनिट्स, वो है ₹6 पर यूनिट। तो इसके बाद हमारे पास 5 जन की एंट्री जो हम करने वाले हैं वो परचेज की है, तो हम परचेज कॉलम में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 7000 यूनिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 7000 यूनिट्स से हम इसकी एंट्री बना देते हैं। उसके बाद इसका जो रेट है वो हमारे पास 6। उसके बाद इसका जो टोटल निकलेगा वो है 7000 इंटू 6 इज इक्वल टू 42,000। तो हमारे पास 42,000 हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये बात याद रखिएगा कि परचेज की एंट्री आपने यहाँ पर कर दी है परचेज के कॉलम में 7000 यूनिट से। तो अब ये जो एंट्री आपने यहाँ की है इसको आप कॉपी कर लें और इसकी एंट्री यहाँ पर बैलेंस के कॉलम में भी बनेगी। वो क्यों बनेगी, क्योंकि हमने लास्ट में इन सब का टोटल निकालना है। तो इसकी एंट्री परचेज की हमने यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी। जो भी हम परचेज की और सेल्स की एंट्री यहाँ बनाएंगे इन दोनों कॉलम में, परचेज और सेल्स की, इसकी एंट्री हमें यहाँ पर भी बनानी है बैलेंस के कॉलम में, ताकि हम आखिर में टोटल निकाल सकें। उसके बाद जो हमारे पास एंट्री है वो है हमारे पास सेल्स की। तो सेल्स की एंट्री हमारे पास है 6000 यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं और हमारा पर यूनिट है वो है 20। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक में हमारे पास कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमारे पास 4000 और 7000 पड़े हैं, मतलब हमारे पास 11,000 रुपये का माल अभी हमारी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है और हमें करनी है सेल्स। तो सबसे पहले हम आएंगे इस इशू के कॉलम में। अब सेल्स की एंट्री कुछ नई तरीके से बनेगी, ये आपको थोड़ा समझना है, ये मेन पॉइंट है इसका। और ये हमारा फीफो मेथड है। तो ये मैं आपको बता दूं, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री के अंदर जो सबसे पहले चीज़ आई थी सबसे पहले वही चीज़ आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आई थी ओपनिंग। तो हम सबसे पहले अपने आइटम डिडक्ट करेंगे फीफो के अंदर। ओपनिंग से हम कुछ स्टॉक डिडक्ट कर देंगे, कुछ आइटम्स अपने डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था हमारे पास 4000 रुपये था, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो हम हमारे पास जो सेल्स हैं वो है हमारी 6000 यूनिट्स की। 6000 यूनिट्स की है, तो हम यूनिट्स करेंगे हमारे पास 4000 यूनिट सबसे पहले हम इसमें से ले लेंगे। तो हम सबसे पहले 4000 यूनिट्स की बना देते हैं। 4000 यूनिट्स पहले ये लिखा, अभी हम टोटल 6000 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 4000 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगली चीज़, अब हमारे पास 6000 में 2000 यूनिट्स का,
तो अब नीचे हमारे पास एक और हमने परचेज करी थी 7,000 यूनिट्स की। तो अब 7,000 में से अब आप 2,000 माइनस कर दें तो यहाँ आपको बचेंगे 5,000 और 2,000 आप यहाँ पर एंटर कर दें। यहाँ आपने 2,000 आपने कर दिए यहाँ पर एंटर, तो अब आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई 6,000। कितने? 2,000, 4,000 और 2,000, ये हो गए 6,000। ये हमने ऐसे क्यों करी? ये फीफो का मेथड है। आपने करना ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये आपने एंट्री कर दी, अब इसके बाद आपकी सेम एंट्री अब आप यहाँ पर दोबारा बनाएंगे। रुके मैं बना के दिखाता हूँ। आप इन दोनों को कॉपी कर लें भले से, इसके बाद अब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके बाद अब ये पर यूनिट कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर इसके बाद। और ये बात याद रखिएगा कि ये हमारी इन्वेंट्री में से माइनस हुए हैं ये चीज़, तभी हमने ऊपर की इन्वेंट्री में से अभी हम डिडक्ट भी करेंगे उसमें से। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये हमारे पास से इन्वेंट्री डिडक्ट हो गई है 4,000 और 2,000। ये एंट्री हमारे पास से डिडक्ट हो गई है। और ये हमने करी कैसे? अब हमारे पास जो है 4,000 तो हमारे पास पूरे ख़त्म हो गए। 4,000 वाली जो इन्वेंट्री थी हमारे पास वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी हमारे पास 7,000 में से हमने 2,000 डिडक्ट कर लिए थे। 7,000 में से 2,000 यूनिट्स हमने डिडक्ट कर लिए थे, तो अब हमारे पास 5,000 यूनिट बचे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे जो हमारे पास बचे हुए चीज़ें। तो अब हमारे पास बचे हैं 5,000, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 5,000 से। तो हम ज़रा इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं ताकि नज़र में रही हमारी। इसको हम कर दें रेड। इसके बाद अब हमारे पास 5,000 अभी हमारे पास हैं जो रिमेनिंग है अभी हमारे पास। और वरना पहले हमारे पास थे 11,000, तो 11,000 में से हमने 4,000 तो पहले ही निकाल दिए क्योंकि फीफो मेथड है। तो फीफो में ये बात याद रखिएगा स्टार्टिंग से अमाउंट डिडक्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने 4,000 हमने ऊपर से दिए जो हमारे पास ये थे इन्वेंट्री स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद हमने 2,000 हमने 7,000 में से दिए। तो एक एंट्री 4,000 की ये रही जो टोटल डायरेक्ट आ गई थी 5 रुपये के रेट पे। मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, मैं 5 रुपये के रेट पे ये वाली थी। और ये जो है 2,000 हमने दिए, ये है 6 रुपये के रेट पे, क्योंकि 7,000 का जो टोटल रेट था वो 6 रुपये पर यूनिट था, तो हमने ये लिख दी। उसके बाद हम इसका यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। हम ये वाली जो 4,000 है ये है 5 रुपये के रेट पे, और ये 2,000 जो है ये 6 रुपये के रेट पर है। अब इसको हम सम कर लेते हैं। 4,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 20,000। 20,000 ये हो गया। अब 2,000 इज इक्वल्स टू $6 तो हमारे पास आ गया 12,000। ये हमने इसका सम कर लिया। अब इन दोनों का हमारे पास आ गया है सम जो हमने सेल्स करी थी। इसको ज़रा मैं अलग से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो पाए इसमें। ये हो गई हमारी सेल्स और हमने इसका सम भी निकाल दिया। और यहाँ पर हमने भी यहाँ पर भी करी थी हमने सेल्स, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास सेल्स की, और हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है अभी 5,000। इसके बाद जो हमारी एंट्री है वो है परचेज़ की। हमने क्या परचेज़ किया इसके बाद अब देख लेते हैं। हमारे पास है 5,000 की परचेज़ है हमारे पास, ये रही 5,000 यूनिट्स हमने परचेज़ की 6.50 के रेट पर। तो सबसे पहले हम परचेज़ के कॉलम में हम 5,000 यूनिट्स इंटर कर देंगे। अपने 5,000 यूनिट्स इंटर करेंगे। हमारा जो रेट है वो है 6.50 का। 6.50 का रेट है हमारे पास। और अगर इसका सम कर लें 5,000 इंटू 6.50 इक्वल्स टू हमारे पास 32,500। तो 32,500 हम इसके ऊपर इंटर कर देंगे। हमने यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट निकाल दिया 32,500। अब यही एंट्री हमें, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि आपने यहाँ पर भी बनानी है बैलेंस के, ताकि हम आखिर में टोटल भी निकाल सकें। ये आ गई हमारी परचेज की एंट्री दोबारा। तो अब हमारे पास कितना आइटम हो गया इन्वेंट्री में? 5,000 ये पहले के बचे हुए जो इसके अंदर से बचे थे। और ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5,000 कितने रुपए के उस पर थे, तो 6 रुपये पर यूनिट था ना। तो आप लगा लें 5,000 इंटू 6, तो आ गया आपका 30,000 आ गया आपके। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 6 से, तो आपके आ जाएगा 30,000। तो अभी आपके पास 5,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं आपकी इन्वेंट्री के अंदर। 5,000 आपकी इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, हमने अभी परचेज जो करी है 5,000 हमारे पास यूनिट्स और आ गए, और कितने रेट पर हैं? 6.5 के रेट पर। और अब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद हमारी जो एंट्री है वो अभी देख लेते हैं हम। वो है हमारी एंट्री है परचेज से 8,000 यूनिट। अब हम कर रहे हैं 8,000 यूनिट। तो सबसे पहले परचेज के कॉलम में वैसे ही 8,000 यूनिट्स की हम एक बना देते हैं।
एंट्री बना दी 8,000 यूनिट्स की, और यूनिट रेट है हमारा जो है वो है 7। उसके बाद जो हमारा टोटल है वो है 8,000 इंटू 7 इज इक्वल टू 56,000, मतलब 56,000 से हमने यहाँ पे कर दी एंट्री। इसके बाद हमने ये एंट्री भी एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर, मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पर हमें लास्ट में टोटल करना होता है, तो हमें यहाँ पे पोस्ट करनी ज़रूरी है। इसके बाद जो है हमारे पास फिर से एक सेल की एंट्री आ जाती है। तो अब इसी तरह जिस तरह हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर सेल्स की एंट्री बनाई थी, इसी तरह हम नीचे की सेल्स की एंट्री बनाएंगे। अब जो हमारी सेल्स हमारे सामने आती है वो है 9,000 रुपये की सेल्स है। तो अब हमें करना कैसे है, अभी हमारे पास देखते हैं हमारे पास सबसे पहले इन्वेंट्री में कितना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमारी स्टॉक कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। तो 5,000 तो ये है, 5,000 ये हैं और 5,000 ये हैं, तो ये हो गए 10,000, और 10,000 में 8,000 ये हैं, तो मतलब हो गई 18,000 की अभी हमारे पास इन्वेंट्री हैगी। और हमारी जो सेल है वो है 9,000 की। तो सबसे पहले ये फीफो मेथड है, तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इन 5,000 में से हम देंगे 5,000 रुपये, हम डायरेक्ट यहाँ दे देंगे। तो यहाँ पर हम 5,000 से हम एंट्री कर देते हैं सेल्स के कॉलम में। ये आप बात याद रखिए, तो फीफो मेथड है, तो अभी हमारे पास सबसे टॉप पर यही आइटम बचा हुआ है। तो ये है 6 के रेट पर, हम यहाँ पर सामने 6 की एंट्री कर देते हैं। 6 पर यूनिट 6 रुपये का है। इसके बाद जो है 5,000 तो ये हो गए, हमें देने 9,000। उसके बाद हमारे पास ये देखें एक 5,000 और है नीचे, तो इसके अंदर से हम लेते हैं 4,000 और। तो अब हम यहाँ से 4,000 और लेते हैं। 4,000 हमने यहाँ ले ली, और ये कितने के रेट पे होगा, ये होगा 6.5 के रेट पे, 6.5 के रेट पे। ये भी आ गया यहाँ पर। अब ये 2 एंट्री आ गई हमारे पास सेल्स की, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हम यहाँ कर लेते हैं कॉपी, इसके कॉलम में ये आ गया कंट्रोल। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका सम, इसको हम सम कर देते हैं। 5,000 इंटू 6, ये होगा हमारे पास 30,000, 30,000 हमारे पास आ गया इसका सम। आप अपने पास भी निकाल के चेक कर ले आपका यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद जो है हमारे पास 4,000 है, 4,000 6.5 के रेट पर है, तो ये आ रहा है मेरा 26,000, मतलब 26,000। तो ये देखें अब इसकी भी एंट्री हो गई। इन दोनों को भी ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि सेल्स की एक अलग ही नज़र आए कि ये सेल्स का अमाउंट है। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा है, हमने 5,000 इसमें से निकाल लिए थे और 4,000 इस वाले में से निकाल लिए थे, तो हमारे पास बचे कितने। अब मैं यहाँ पर निकाल दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमने डिडक्ट करे हैं तो फिर इसको हम नेगेटिव में कर देते हैं। यहाँ कॉलम, एक यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये होगा सेल्स माइनस हो गया हमारे पास से, और इसमें से भी हम डिडक्ट कर देते हैं। यहाँ एक यहाँ पर ब्रैकेट आ गया और एक ब्रैकेट यहाँ पर, तो ये हो गए ब्रैकेट हम लगा दिए। अब ये दोनों हमारी इन्वेंट्री में से माइनस हो गए, मतलब 9,000 रुपये की सेल्स थी, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है 9,000 यूनिट्स, तो ये हमने अपनी इन्वेंट्री में से डिडक्ट कर दिए। अब हमने ये डिडक्ट करे हैं, तो अब हमारे पास इन्वेंट्री में कितने यूनिट बचे हैं, कितने आइटम्स बचे हैं, अभी देख लेते हैं। तो 5,000 तो ये पूरे चले गए, ये आ गए 5,000 6 रुपये के पूरे चले गए। अब ये वाले 5,000 में से हमारे पास 1,000 रुपये बचे। वो क्यों बचे, क्योंकि हमने 4,000 दिए थे इसमें से, क्योंकि हमें सिर्फ 9,000 रुपये रिक्वायर्ड, 9,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड थे, तो हमने 5,000 पहले दिए, ये इस पहले वाले में से दिए, और 4,000 इसमें दे दिए, तो मतलब 1,000 इसमें से बच गए यूनिट्स। उसके बाद 8,000 ये बचे हुए हैं हमारे पास। अब इसकी एंट्री नीचे बनाएंगे हम। अब इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, 1,000 जो हमारे पास बचे हुए हैं, 1,000 यूनिट ये बचे हुए, और कितने रेट पर हैं, वो है 6.5 के रेट पर, 6.5 के रेट पर हमारे पास ये बचे हैं। ठीक है, इसका टोटल भी निकाल देते हैं। अगर हम 1,000 मल्टीप्लाई करेंगे 6.50 के, तो 6.500 आ जाता है, 6,500 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 8,000 एज इट इज़ अभी तक बचे हुए, ये हमें अभी खर्च हुए ही नहीं है, तो हम 8,000 की एंट्री दोबारा डायरेक्ट हम ऐसे ही नीचे कर देंगे। जो हमारे पास टोटल, अभी हमें टोटल निकालना है, तो 7 रुपये के रेट पे इसका आ जाएगा 56,000, ऐसी एज इट इज़ एंट्री हो जाएगी इसकी। तो हमने ये इसकी एज इट इज़ एंट्री कर दी। इसके बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या है, टोटल करना है। अभी हमारे पास इन्वेंट्री जो बची हुई है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास इन्वेंट्री बच गई है, जो हम इसके ऊपर हम कलर कर देते हैं कोई, इसके ऊपर ये हमारे पास इन्वेंट्री बची हुई है अभी, मतलब हमारे पास अभी 9,000 इन्वेंट्री बची हुई है, 9,000 यूनिट्स बचे हुए हैं।
और जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 56,000 इंटू 56,000 प्लस 6,500। तो हमारे पास 62,500 का हमारे पास अमाउंट है, 62,500। ये हमने एंट्री यहाँ बना दी। इसके बाद हमने करना क्या है, हमारे पास 9,000 टोटल एंट्री बची हुई है, 9,000 रुपये की, 9,000 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो 9,000 हमने यूनिट्स यहाँ लिख दिए। और इसके ऊपर रेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा रेट? आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर रेट नहीं लगाया, कि वरना शुरू से स्टार्टिंग से जितनी भी इन्वेंट्री है वो किसी ना किसी रेट पर होती है। वो ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमने आखिर में आकर टोटल किया है। टोटल क्या किया है कि अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 8,000 यूनिट हमारे ऊपर के बचे हुए हैं, ये हमने कहीं खर्च ही नहीं हुआ है। तो ये फीफो मेथड था, इस वजह से खर्च नहीं हुआ। अगर ये लीफो मेथड होता तो लास्ट से शुरू होता। अब ये हमने 8,000 क्यों बच गए? क्योंकि हमने सबसे लास्ट में परचेज करी थी 8,000 की। अगर हम लीफो मेथड से करते ना तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले 8,000 जाते। तो हमने फीफो मेथड किया है, तो सबसे पहले हमने ये ओपनिंग बैलेंस निकाला, ओपनिंग बैलेंस चला गया सबसे पहले। उसके बाद जो हमने परचेज करी थी उसमें से 2,000 चले गए। तो ये अब सामने एंट्री बनी हुई आ रही है आपके। तो अब जो सारी एंट्रीज करने के बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास यूनिट्स बचे हैं, एक 8,000 बचा है और एक बचा है 1,000। तो उनके रेट लिख दिए हमने। तो अब टोटल जो यूनिट्स बचे हैं हमारे पास 9,000 है, और उनकी वैल्यूशन जो है, जो उनका अमाउंट है वो है 62,500। और अगर हम देखें कि हमने परचेज कितनी की है, तो हम यहाँ पर इसके बनाएंगे परचेज के अमाउंट। अगर करें इसको सम करते हैं 42,000 प्लस 32,500 प्लस 56,000, तो हमारे पास हो जाते हैं 1,30,500। तो हम यहाँ नीचे इसको भी कर देते हैं 1,30,500, इसकी भी एंट्री कर देते हैं 1,30,500 हमने इसकी भी एंट्री। तो ये हमारा आ गया परचेज का टोटल। इतनी हमने करी है परचेज। और सेल्स की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर टोटल सम कर दिया इसका। तो ये जो हमारे पास आ गई इसका टोटल, ये हम इसको कलर कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास टोटल। अभी जो हमारे पास माल बचा हुआ है 9,000 हमारे पास यूनिट्स बचे हुए हैं, और उन 9,000 यूनिट्स की जो कीमत है, अमाउंट है, वो है 62,500। तो ये हमने इसके सामने लिख दिया है। तो अब इसके अलावा अगर हम ये भी देख लें कि हमारे पास सेल्स कितनी उसकी थी, तो हमारे पास 4,000 ये हैं, 4 और 2,000 ये हैं, ये हो गए 6,000। 6,000 के ऊपर अगर आप 5 प्लस करेंगे 11,000 हो गए। 11,000 के ऊपर अगर आप 4,000 प्लस करेंगे तो 15,000, मतलब आपकी टोटल सेल्स जो थी वो थी 15,000 रुपये की। तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, 15,000 की हमारी टोटल सेल्स थी। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए आपने सारी एंट्रीज कर दी। एक बार आप फिर से स्टार्टिंग से समझ लें कि ये देखें, ये आप एक बार अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो ये भी ले लें, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये हमारे पास नीचे देखें क्वेश्चन किया गया था, कैलकुलेट एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड अंडर परपीचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक अभी मैं करवाता हूँ, इसके नीचे हमने फॉर्म बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आप ये दोबारा से एक बार देख लें, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आपको मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी इन्वेंट्री मतलब ट्रांजेक्शन थी स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग जो बैलेंस जो है वो जो पिछले महीने का, जो पिछले मंथ का या पिछले पीरियड का जो बचा हुआ था 4,000 यूनिट, वो हमने सबसे पहले यहाँ एंट्री कर दी बैलेंस के अकाउंट में। इन दोनों में क्यों नहीं करी? ये दो अकाउंट किस चीज़ के? ये है परचेज का। जितनी भी हम परचेज करेंगे वो परचेज में आएगा, जितनी भी हम सेल्स करेंगे वो इशू में आएगा। तो सबसे पहले हमारी एंट्री जो थी वो बैलेंस की थी, तो हमने यहाँ 4,000 एंट्री कर दी 5 रुपये के रेट पर। तो इसका टोटल हो गया 4,000 को मल्टीप्लाई करा 5 से, तो हमारे पास आ गया अमाउंट 20,000। उसके बाद अगली जो थी हमारे पास वो थी, परचेज करी थी हमने 7,000 यूनिट से, और 6 रुपये पर यूनिट था। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 7,000 लिख दिया परचेज के अकाउंट में। परचेज के अकाउंट में 7,000 लिखने के बाद 6 यहाँ पर लिखा पर यूनिट जो है। उसके बाद हमने इसका टोटल किया कैसे, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास आ गया टोटल 42,000। ये तो हो गई हमारी दूसरी एंट्री। उसके बाद अब हमारे पास हम देख लें कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है। 4,000 पहले की है, 7,000 उसके बाद की है, ठीक है। और हमारे पास कितना हो गया, 11,000 हो गया। मतलब टोटल इन्वेंट्री अभी हमारे पास 11,000 रुपये की हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आ गई एंट्री सेल्स की, कि हमने की है सेल्स। कितने की सेल्स की है भाई? हमने सेल्स किया हमारे पास 6,000 यूनिट्स की सेल्स है हमारे पास, और 20 के रेट पर है। हाँ, और ये बात याद रखिएगा कि इसका रेट वैल्यू नहीं करता। हमें जितनी, ये फीफो मेथड के अंदर ऐसा होता है,
हमारे पास जो इन्वेंट्री पे हमने जो चीज़ जितने रेट पे खरीदी होती है उतनी लिखी जाती है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है, हमारे पास 6,000 की सेल्स थी, तो हमने किया क्या, हमने 20 पर यूनिट हमने नहीं लिया कहीं पर भी। हमने $5 5 लिया है, 6 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि स्टार्टिंग में देखें हम 6,000 है ना, 6,000 रुपये हमने देने हैं, 6,000 यूनिट देने हैं हमने, तो 4,000 सबसे पहले से लिए, तो उसका रेट क्या था, 5। उसके बाद अभी 6,000 में फिर भी 2,000 कम है, तो हम क्या करेंगे, ये 7,000 हमारे पास यूनिट जो है ये अभी बचे हुए हैं, इसके अंदर से हम 2,000 ले लेंगे। 2,000 यहाँ हमने रख दी। इसका रेट कितना था, 6 रुपये पर यूनिट, तो हम इसकी 6,000। अब हमें 20 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 20 की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जो यूनिट हमने परचेज के दौरान दिया होता है वही यूनिट लगाए जाते हैं फीफो के अंदर, ये बात आप याद रखिएगा। इसका टोटल हमने यहाँ पर आके कर लिया, 4,000 इंटू 5 हमारे पास आ गया 20,000, 2,000 इंटू 6 तो ये आ गया हमारे पास 12,000। तो अभी हमारे पास इन्वेंट्री 5,000 की बची है, मतलब 5,000 यूनिट बचे। कैसे बचे, 7,000 में से हमने 2,000 यहाँ पे दे दिए थे, तो कितने बचे, 5,000। ये तो पूरे ही ख़त्म हो गए थे क्योंकि हमने डायरेक्ट पूरे सेल्स में दे दिए ना 4,000, तो हमारे पास सिर्फ 7,000 में से 5,000 बचे, तो हमने यहाँ पर 5,000 से एंट्री कर दी। उसकी मालियत जो है वो है 30,000, और रेट जो है वो 7,000 वाले ही लगाएंगे। ये रहा 6, क्योंकि 5,000 बचे थे ना, तो 6 रुपये ही लगाएंगे जो ऊपर का रेट था। उसके बाद फिर से हमने एक परचेज़ करी है 5,000 की, उसकी एंट्री यहाँ बना दी, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे। उसके बाद एक एंट्री और करी हमने, एक परचेज़ और करी है हमने 8,000 की, जो है 7 रुपये के रेट पे, तो 56,000 रुपये कही है, तो ये हमने यहाँ पर भी दोबारा एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है हमने एक करी है सेल करी है 9,000 रुपये की। हमारे पास पहले से ही इन्वेंट्री में जो बचा हुआ माल था वो 5,000 का था, याद है आपको, जो अभी हमने जो सेल करने के बाद जो हमारे पास 7,000 में से बचा था 5,000, वो ये 5,000 तो अभी उसी जगह पर है 6 के रेट पर। अब हमें देने हैं उसको 9,000। 9,000 में से देखें, सबसे पहले हमारे पास 5,000 की एंट्री हमने यहाँ कर दी। 5,000 जो बचे हुए थे 6 के रेट पे, वो हमने 5,000 की ऐसे एज इट इज यहाँ पे कर दी, सेल्स कर दी। उसके बाद हमने परचेज करी थी 5,000 की एरी, 5,000 की एरी, 5,000, हम 5,000 में से हमें चाहिए 4,000, तो हम 4,000 यहाँ पे एंट्री कर देंगे 6.5 के रेट पे। अभी भी 1,000 इसमें बचा है, तो हमारी तो जितनी रिक्वायरमेंट थी, हमारी 9,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 9,000 रुपये हमारे हो रहे हैं यहाँ पे, 5,000 और 4,000 9,000 होते हैं, तो 9,000 हो रहे हैं हमारे। तो 5,000 का रेट जो हम पहले वाले का है वो 6 लगाएंगे। उसके बाद जो अगले 5,000 का है उसमें से हम 6.5, हमने देखें 4,000 के ऊपर 6.5 का रेट लगाया। अब इसको यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। पहले वाले का 5,000 का आ रहा है 30,000, उसके जो 4,000 है उसका आ रहा है 26,000, मल्टीप्लाई किया है हमने। उसके बाद अब देखते हैं हमारे पास लास्ट इन्वेंट्री कितनी बचती है। तो हमारे पास इन्वेंट्री बची है, अब देखें इसके अंदर से जो हमने 4,000 रुपये दिए थे, देखें यहाँ पे हमने 4,000 दिए हैं 6.5 रेट पे, मतलब 1,000 अभी भी हमारे पास बचा है, तो 1,000 की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5, तो हमारे पास आ गया 6,500, तो हमने यहाँ पर 6,500 की एंट्री कर दी। उसके बाद 8,000 तो अभी हमारे कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको एज इट इज यहाँ लगा देंगे। तो मतलब अभी हमारे पास कितने यूनिट थे, 8,000 प्लस 1,000 कितने हो गए, 9,000। 9,000 की एंट्री हमने यहाँ पे डायरेक्ट एज इट इज कर दी। उसके बाद 6,500 प्लस 56,000 हमारे पास आते हैं 62,500, तो इसकी एंट्री यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ये अभी वैल्यू आपको आगे जाके काम में आएगी, तो आपको ये समझ के रखनी है। और अगर आप इसी के आगे क्वेश्चन समझने जा रहे हैं ना, तो इसको आपने वैल्यू को संभाल के रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे लगाई जाएगी। इसके बाद अगर आप परचेज का सम कर लें अपना, तो आपका आता है ये बिल्कुल परचेज की जो पूरे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तो उसका आ रहा है आपका 1,30,000, और आपकी टोटल सेल्स जितनी हुई है वो हुई है 15,000 रुपये की। तो ये तो हो गया परपेचुअल मेथड।